बच्चों ये सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर है KYPM क्लास 11th का। इसमें सॉल्यूशन नंबर 1 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट ऑड नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 5 7। हमारे पास नंबर क्या दे रखा है? हमारे पास नंबर दे रखा है 1 2 0 1 2 3 5 7। इन नंबर्स को टोटल कितने नंबर्स हैं? 6 नंबर्स हैं। इन 6 नंबर्स को यूज़ करके हमें 4 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऐसे 4 बॉक्सेस बना लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, ऐसे करके 4 बॉक्सेस बना लिया, 1 2 3 एंड 4। अब जो नंबर बनाना है हमें, वो तो ऑड नंबर बनाना है। तो ऑड नंबर बनाने के लिए जो हमारा यूनिट प्लेस होगा उसमें सिर्फ ऑड नंबर ही डाल सकते हैं। तो टोटल कितने ऑड नंबर्स हैं? 1 3 5 एंड 7, 4 ऑड नंबर्स है। तो इसको तो 4 वे से फिल कर सकते हैं। अब आ जाओ तुम 100 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे आ जाओ। 1000 प्लेस पे क्या है? इस 1000 प्लेस पे ज़ीरो नहीं आ सकता। अगर 1000 प्लेस पे ज़ीरो रखोगे तो नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा? डिजिट कितने डिजिट के नंबर बन जाएंगे? 3 डिजिट के नंबर बन जाएंगे। तो इस 1000 प्लेस को फिल करने की कितने पॉसिबिलिटी? इस 1000 प्लेस को फिल करने की कितने पॉसिबिलिटी हैं? 5 पॉसिबिलिटी हैं, बिकॉज ज़ीरो नहीं डाल सकते। बाकी इन दोनों प्लेसेस पे कोई भी नंबर डाल सकते हैं। तो टोटल कितने नंबर है? 6 नंबर है। तो इनको फिल करने की कितनी पॉसिबिलिटी है? 6 एंड 6। तो नंबर ऑफ नंबर क्या आ जाएगा? 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 4, ये क्या हो गया? 720। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट? डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाओ सॉल्यूशन 2 में। इसमें क्या लिखा है? द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू ए ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी वेयर ए बी एंड सी, 3 वर्टिसेस दे रखे हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, -3, 0, बी हमारे पास 4, -1 एंड सी हमारे पास है 5, 2। ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वर्टेक्स ए से ट्रायंगल पे जो एल्टीट्यूड होगा उसका लेंथ निकालो। तो वर्टेक्स ए से ट्रायंगल पर हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। अब हमें इस एल्टीट्यूड का लेंथ निकालना है। मीन्स क्या करना है? एडी का लेंथ फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? उसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले हमने बीसी साइड का इक्वेशन लिखा। इक्वेशन ऑफ साइड बीसी, इक्वेशन ऑफ साइड बीसी। बीसी साइड का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? 2 पॉइंट फॉर्म से। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -1 -2 अपॉन 4 -5 x माइनस x1। तो x माइनस 4 ऐसे ले लिया। तो y प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? -3 अपॉन -1 x माइनस 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 12। तो 3x माइनस y माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों ये ना हमें साइड जो BC है उसका इक्वेशन मिल गया। ठीक है, BC साइड का इक्वेशन मिल गया। अब हमें क्या करना है? पॉइंट ए से इस BC साइड पर जो एल्टीट्यूड है इसका लेंथ निकालना है। तो कैसे लेंथ निकालते? इसका भी फॉर्मूला है। लेंथ ऑफ AD क्या होगा? लेंथ ऑफ AD, ये जो एल्टीट्यूड है ना AD, इसका लेंथ क्या होगा? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस लाइन, इसलिए BC साइड की इक्वेशन में डाल दो, फिर मॉड लगा दो। x की जगह क्या डालेंगे? -3 -0 -13 अपॉन रूट अंडर क्या हो जाएगा? कॉफिशेंट ऑफ x क्या है हमारे पास? 3 का स्क्वायर, कॉफिशेंट ऑफ y क्या हमारे पास? -1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से हो जाएगा -9 -13, ऐसे होगा ना, अपॉन रूट अंडर 10। 13 -9 क्या होगा? -9 -13 -22। मॉड लगाए, पॉजिटिव आ जाएगा √22 अपॉन 10। तो देख लो, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डी हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया बच्चों हमारा सॉल्यूशन नंबर 2। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन 3 में। सॉल्यूशन 3 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है कि द पॉइंट हुज एब्सिसा इज इक्वल टू इट्स ऑर्डिनेट। एक ऐसा पॉइंट है जिसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल है। एब्सिसा हम किसे बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को। और ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट को।
तो एक ऐसा पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इक्वल है, ठीक है। मान लेते हैं कि पॉइंट पी है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को भी अल्फा मान लिया, वाई कोऑर्डिनेट को भी अल्फा मान लिया, ठीक है। एंड विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 1,0 एंड 0,3। अब ये जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट दे रखा है 1,0 एंड दूसरा जो पॉइंट दे रखा है ये 0,3। इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंस बोलने का मतलब कि इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है। कहने का मतलब है पी ए और पी बी इक्वल है। तो पी ए क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 0 का होल स्क्वायर। और यहाँ से क्या होगा, ये अल्फ़ा माइनस 0 होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया, प्लस क्या होगा अल्फ़ा माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड, तो यहाँ से हमें क्या मिला, अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी यूज़ कर लिया हमने। यहाँ से अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, और यहाँ से क्या होगा ये 2 अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 राइट हैंड साइड में जाके 0 हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल गई 2। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट निकालो पॉइंट का। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट का क्या है, पी अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू हमें 2 मिली है, तो 2,2 दिस इम्प्लाइज डैट बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी क्या हो गया हमारा, इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, इसका तुम सॉल्यूशन देख लेना। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का, मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 है। नहीं, मिसलेनियस एक्सरसाइज नहीं, मिसलेनियस एग्जाम्पल, ये ऑलरेडी करा रखा है मैंने। मिसलेनियस एग्जाम्पल का ये 14th एग्जाम्पल है, और इसका जो आंसर है ये सी ऑप्शन है, ठीक है। सी का मतलब 1/2 C1 माइनस C2 होल स्क्वायर अपॉन M1 माइनस M2, ये आंसर है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, इफ़ द लेटर ऑफ द वर्ड सचिन arranged in all possible ways and these words are written out as in dictionary then the word सचिन appears at serial number। कहने का क्या मतलब है कि जो सचिन वर्ड है ना, इसको अगर हमने डिक्शनरी में अरेंज किया, तो जो सचिन वर्ड है, सचिन वर्ड के लेटर्स को अगर हमने डिक्शनरी में अरेंज किया, तो जो सचिन वर्ड है इसका नंबर क्या आएगा, ये कौन से नंबर पे आएगा डिक्शनरी में, ठीक है। तो ये पता है कि हम लोग जो डिक्शनरी में वर्ड अरेंज करते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस सचिन के वर्ड को डिक्शनरी में अरेंज करेंगे, तो सबसे पहला वर्ड क्या आएगा, सबसे पहला वर्ड आएगा ए। ए को हमने एक्सट्रीम लेफ़्ट पोजीशन पे फिक्स कर दिया। उसके बाद बताओ, जब ए को हमने फिक्स कर दिया तो कितने वर्ड बच गए, 2 3 4 5। इन 5 वर्ड को ऑल पॉसिबल वे में अरेंज करेंगे तो कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल से। तो जो वर्ड ए से स्टार्ट होगा, कितने वर्ड ए से स्टार्ट होंगे, 5 फैक्टोरियल वे से, मतलब 120 वर्ड से स्टार्ट हो जाएंगे ए से, ठीक है। ए के बाद किसकी बारी आएगी, कौन सा नंबर, ये वर्ड आएगा ए के बाद आएगा बी तो है नहीं, उसके बाद आएगा सी। तो सी से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे, सी से भी 5 फैक्टोरियल होंगे। देख लो ना, सी को अगर तुम फिक्स करोगे ना एक्सट्रीम लेफ्ट पे, तो फिर अगेन 2 2 4 5 बच जाएंगे, तो इससे भी 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, मीन्स 120। सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद आएगा नंबर एच का। एच से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे, एच से भी 5 फैक्टोरियल स्टार्ट हो जाएंगे, मीन्स 120। एच के बाद आया हमारा आई। आई से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे, यहाँ से भी 5 फैक्टोरियल, मीन्स 120। आई के बाद एन, एन से कितने स्टार्ट होंगे, यहाँ से भी 5 फैक्टोरियल, मीन्स 120, ठीक है। आई के बाद आएगा एन, एन से भी 120, उसके बाद आएगा एस। अब ध्यान देना यहाँ से, एस के बाद जो हमारा सेकेंड लेटर होगा वो फिर अगेन अल्फ़ाबेटिकली होगा। मतलब क्या है कि एस के बाद जो सेकेंड लेटर होगा वो ए आएगा, ठीक है।
ए के बाद फिर जो वर्ड आएगा, नेक्स्ट वर्ड आएगा, फिर अगेन वो अल्फ़ाबेटिकली होगा। ए के बाद बी तो है नहीं, फिर आ जाएगा सी। सी के बाद क्या आ जाएगा, डी तो है नहीं, डी ई ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी भी नहीं है, उसके बाद आएगा एच। एच के बाद क्या आएगा, आई। आई के बाद क्या आएगा, एन। तो सचिन बन जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ गए, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ गए, नंबर ऑफ वर्ड्स आ गए 120 इंटू 2 4 5, 120 इंटू 5 प्लस का 1, ये क्या आ जाएगा 120 इंटू 5 600 प्लस 1, ये आ गया 601। देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इससे हमें क्या पता चला, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि इफ़ सी इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल्स टू 2BC देन द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी हमारा एक पॉइंट है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है -3,4, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 2,1, ठीक है, और एक पॉइंट सी है, सी हमारा क्या कर रहा है, ए बी पे लाई कर रहा है, और सच डैट क्या गिवन है, ए सी इज इक्वल्स टू 2BC, यही गिवन है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू 2/1। कहने का मतलब है कि जो पॉइंट सी है वो ए बी को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर हमें सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या लगेगा, इंटरनल डिवीज़न वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 2 को इधर क्रॉस करो, 1 को इधर क्रॉस करो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 इंटू 2/2 प्लस 1, इंटरनल डिवीज़न वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, ये हो जाएगा तुम्हारा इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला यूज़ करोगे तो क्या आएगा, 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 इंटू 2 फिर प्लस, फिर 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे -3 से, तो 1 इंटू -3 इज़ -3/2 प्लस 1, ये तो सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, फिर प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 1 इंटू 4/2 प्लस 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कोऑर्डिनेट, यहाँ से हमें मिलेगा 4 - 3/3 और 2 + 4/3। तो ये क्या मिल गया, 4 - 3 1/3 एंड 6/3 इज 2। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें क्या मिला, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x - a - y - b इज इक्वल्स टू 1 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये हमारे पास एक लाइन दे रखा है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट एट विच इट कट द एक्स एक्सिस। बोल क्या रहा है कि एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालो जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालो जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, और पास कहाँ से कर रहा है, उस पॉइंट से पास कर रहा है जिस पॉइंट से ये लाइन एक्स कोऑर्डिनेट को, कहने का मतलब क्या है कि कैसे लाइन का इक्वेशन निकालो जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो, और पास किस पॉइंट से कर रहा है, ये लाइन जिस पॉइंट से एक्स कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है, मतलब कि ये लाइन जो है एक्स कोऑर्डिनेट को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ना, उस पॉइंट से वो लाइन भी पास कर रहा है। तो सबसे पहले स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोफिशिएंट क्या -1/b, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा b/a। तो स्लोप जो हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप होगा, उसको हमने m1 मान लिया। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा -a/b।
परपेंडिकुलर है ना। अब हमें ये नहीं देखना है कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को किस पॉइंट से पे कट कर रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को 0 डालेंगे। एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है, तो यहाँ से वाई को 0 पुट करो, तो y को 0 पुट करोगे तो x अपॉन ए माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। कहने का मतलब है कि ये जो लाइन है x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, a,0 पे, और इसी पॉइंट से हमारा रिक्वायर्ड लाइन पास भी कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया हमें जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, तो लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। क्या होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल लो, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू स्लोप माइनस ए अपॉन बी, ठीक है, और x माइनस 0 वाई माइनस 0 एक्स माइनस ए, यहाँ से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या होगा, बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स प्लस का ए स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब तुम क्या करो, दोनों साइड ना ए बी से डिवाइड कर दो, प्लस बी वाई अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन ए बी से डिवाइड कर दिया, तो ए कैंसिल होकर हमें क्या मिल गया, एक्स अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, यही आ गया रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन। देख लो क्या दे रखा है, एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए। यहाँ से देख लो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से हमें क्या मिल गया, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए अपॉन बी मिला ना, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, इफ़ द स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज़ -2/5 देन द वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू। हमारे पास दो पॉइंट दे रखा है, एक तो पॉइंट दे रखा है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4 एंड दूसरा पॉइंट दे रखा है बी जिसका कोऑर्डिनेट है -2,a। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास कर रहा है उस लाइन का स्लोप है -2/5, तो हमें क्या करना है, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले तो स्लोप ऑफ द लाइन लिखो, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन की स्लोप निकालो, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी क्या होता है बच्चे, del y बाई del x, यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस ए अपॉन 3 माइनस का -2 ऐसे हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप क्या गिवन है, -2/5, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4 माइनस ए अपॉन 5 इज इक्वल्स टू -2/5, तो 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 6। तो इसका मतलब कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, MATHEMATICS। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर से तुम कितने वर्ड बना सकते हो। तो बच्चों इसमें बोल रहा है क्या कि ये जो मैथमेटिक्स वर्ड है इसके लेटर्स को तुम कितने पॉसिबल वेज में अरेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम काउंट करो, इसमें बच्चों 11 लेटर्स है टोटल। कितने लेटर्स है, 11 लेटर्स है। 11 लेटर्स में ये जो हमारे पास M है ये 2 बार रिपीट हो रहा है, देखो लो, A भी 2 बार रिपीट हो रहा है एंड T भी 2 बार रिपीट हो रहा है। M रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, A रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स एंड T रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यही हो जाएगा। देख लो कौन सा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इम्प्लाइज सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।